मैं बता रही हूँ कि शुरू में ही तुलसीदास जी ने जो श्री रामचरितमानस का वर्णन किया है वो किस प्रकार है। उन्होंने सभी को सबसे पहले वंदना की है और आगे वो किसकी वंदना करते हैं बताती हूँ। और मैं सच्चे भक्त से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि हो, जिसमें दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र भाव के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनके मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है तुलसीदास जी ने, और हमें अपने कम से कम जो लोग सुन रहे हैं उससे हमें अपने चरित्र का चित्रण करना चाहिए। कहने का मतलब चरित्र चित्रण करना चाहिए, हमें उनके जैसा ही बनना चाहिए। मतलब जो खराब आदतें हैं वो हमें छोड़ देनी चाहिए, और जो अच्छी आदतें बताई हैं तुलसीदास जी जिनको नमन कर रहे हैं, जिन अच्छे लोगों को नमन कर रहे हैं उनको हमें अपनाना चाहिए। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप से अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए हेतु उछल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। तो ये अभी तुलसीदास जी दुष्टों को प्रणाम कर रहे हैं कि दुष्ट लोग कैसे होते हैं। उन्हें उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 काम मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम होती है। सुरा मतलब मदिरा अच्छी लगती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? नहीं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं जो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछोड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना, यहाँ तक आज यहीं तक। कल हम इसके आगे कि असंतों का मिलना क्या होता है कल बताएंगे। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कहते हैं, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था और आप लोगों ने कहाँ तक जाना था। तो युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था। श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस प्रकार व्याकुल हैं। तो काकभूषुंडी जी यहाँ पर गरुड़ जी को, पक्षीराज गरुड़ जी को कथा रामचरितमानस की कथा सुना रहे हैं। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्य का चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान से मुझ पर यह बहुत बड़ा अनुग्रह किया।
जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वहीं वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता, और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर कथा हरिकथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर गया और वे मन में अत्यंत हर्षित हो गए। हे उमा सुंदर बुद्धि वाले, सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक, श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काकभूषुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत ज्यादा था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा के पात्र हैं। तो कल तक यहाँ तक पढ़ा था हमने, आज हम इसके आगे चलेंगे। तो ये पाठ में एक बता दूं, जो लोग नए हैं कि वो जो पुराने हैं देख रहे हैं तो उनको पता है, जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैं ये पाठ कर रही हूँ, ये एक शुभ कार्य है और मंदिर के लिए है। तो और रामायण है तो वैसे भी शुभ ही है, तो शुभ कार्य है ये। इसमें आप लोग मेरा सहयोग दीजिए, आपका मैं सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें और अपने परिवार और मित्रगणों को अवश्य कहें कि वो भी सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि जो मैं ये पढ़ लिया है इसे मैं पूर्ण कर पाऊँ। मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसे लगी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है अवश्य बताएं। जो कोई कमियां भी दिखाई देती हैं आप मुझे वो भी बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और जो लोग देख रहे हैं वो भी कम से कम शेयर तो अवश्य कीजिए, ताकि कुछ लोग तो जो शेयर करेंगे तो शेयर नहीं करते हैं, तो शेयर कीजिए आप लोग, ताकि जो जितने लोग भी शेयर करें अगर उतने आगे भी शेयर करेंगे तो मैं अपने उस उद्देश्य को पा सकूंगी। चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। चलते हैं आज के पाठ पर। तुम हहि न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीने तुम दया, पढ़ई मोह में से खगपति तो ही, रघुपति दीन बड़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तो मैंने मोह खग कही खग साई, सो नहीं कछु अचरज गोसाई, नारद भव विरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने योग्य श्रेष्ठ मुनि हैं। मोहना अंध कीने के ही, को जग काम न चाव न जेही, तृष्णा के ही न कीन बोराहा, के कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया, और जगत में ऐसा कौन है जिसने काम ने ना नचाया हो, तृष्णा ने जिस किस को मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी ताबत सूर कवि कोविद गुण आगार, केही के लोभ विबंडना, कीने न एही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसके लोभ ने विडंबना मिट्टी पलित ना की हो। श्रीमद वक्र न कीने के ही, प्रभुता बधिर न काही, मृग लोचनी के नैन सर को अस लागना जाही। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया।
ऐसा कौन है जिसे मृग नैनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। गुण कृत सत्य बान नहीं के ही को ना मान मद तजे हो निबेही जोवन ज्वर के नहीं बल कावा ममता के ही कर जस न नसावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के जब ज्वर ने किसे आग से बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहे कलंक न लावा काहे न शोक समीर डोलावा। चिंता सांप को नहीं खाया को जग चाहे न व्यापी माया। मत्सर ढा ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा जय ना लाग गुण को अस धीरा। सुत बित लोक ईशना तीनी के ही के मति ईन कृत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को बरने पारा। शिव चतुरानंद जाहि डराहि अपुर जीव के लेके माहि। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। व्यापी रहे संसार महु माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट्ट दम्भ कपट पाषंड। माया के प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं, जैसे दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी छूट न राम कृपा बिनु नाथ कयउ पद रूपी। वह माया ऋषि रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जग ही नचावा जास चरित लखि काहू न पावा। सोई प्रभु गुरु विलास खग राजा नाच नटी एवं सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लख पाया है, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुगुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बल धाम। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम सर्वव्यापक एवं व्याप्य सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुण अधर्म गौतीता सब दर्शी अनवद्य अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, माइक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि। प्राकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरी बिरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ धनु भूप
किए चरित पावन परम प्रकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक वेश धरी नित्य करई नट कोई, सोई सोई भाव देखा वही आपुन होई ना सोई। जैसे कोई नट खेल खेलने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही जैसा वेश होता है उसी के अनुरूप भाव दिखाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो ही नहीं सकता। अस रघुपति लीला उर्गारी, धनु विमोहनी जन सुखकारी। जय मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोधर ही इमि स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं, वे ही मुझ पर इस प्रकार का मोह का आरोप लगाते हैं। नयन दोष जा कह जब कोई, पीत वरण शशि कब कह सोई। जब जही दिशि ब्रह्म होई खगेसा, सो कह पश्चिम उजेऊ दिनेशा। जब जिसको कंवल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलित जग देखा, अचल मोह बस आबुनि लेखा। बालक ब्रह्महि न ब्रह्महि गृहादि, कही परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार को दौड़ते हैं पर घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विष एक असमोह विहंगा, सब नेहु नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मदिमंत अभागी, हृदय जमनी का बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो सब में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के वश मंदबुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सट हट बस संशय करहि, निज अज्ञान राम पर धरहि। वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें और मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर दें, शेयर अवश्य करें ताकि और लोग भी सब्सक्राइब और शेयर कर सकें आगे। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।